दिल्ली के चावड़ी बाजार में जाम कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब यह जाम जिंदगी पर भारी पड़ने लगे तब सवाल जरूर उठते हैं। मस्जिद थाना इलाके की सड़कों पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सेंट्रल दिल्ली के चावड़ी बाजार की सड़कों पर हर कोना पार्किंग स्पॉट बना हुआ है, वो भी अवैध। तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं। माल ढोने वाले ऑटो हर गली में खड़े मिल जाएंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज रविवार है, दुकानें बंद है, इसलिए रोड कुछ खाली दिख रही है, लेकिन वर्किंग डेज में हालात बेकाबू हो जाते हैं। सैकड़ों ऑटो दिन भर खड़े रहते हैं, जिससे जाम आम बात है। एम्बुलेंस तक इस जाम में फंस जाती है और मरीजों को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। हमने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। हाथों में तख्तियां और नारों की गूंज। महिलाएं और पुरुष मिलकर दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चों को स्कूल लाने ले जाने में घंटों लग जाते हैं और पुलिस आंखें मूंदे बैठी है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन कोई बड़ी घटना हो जाएगी और तब सब जागेंगे। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली पुलिस इस अवैध पार्किंग के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर चावड़ी बाजार की गलियों में यूं ही जाम फंसी रहेगी। दिल्ली के चावड़ी बाजार में हूं मैं और लगातार दिल्ली समाचार टीवी अवैध पार्किंग को लेकर खबर जो है चलाती रही है। इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सोच सकते हैं, अवैध पार्किंग हटाओ, चावड़ी बाजार बचाओ। यानी जिस तरीके से चावड़ी बाजार थाना और इलाका और थाना जामा मस्जिद अंतर्गत हूँ और इनसे मैं बात करना चाहता हूँ। माता जी, क्या नाम है आपका और क्या हुआ है? ये मैं ना हार्ट की मरीज हूँ। मेरे को जाना है, हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, 1 घंटा लग जाता है मेरे को। यहाँ से बैठ के अजमेर गेट पहुँचना दूभर हो जाता है। मेरे को वहाँ से रिक्शा मिलता है तो रिक्शे वाले कहते हैं हम नहीं जा रहे, धूप में खड़े रहते हैं जी, रिक्शा आए तो हम निकले। वो कहेगा जी जाम है, हम नहीं जा रहे हैं वहाँ चावड़ी जाम। जाम किस वजह से लगता है? ये टेम्पो वजह से है ना, ये जाम होता है। टेम्पो है, हर मालिक ले लेके कारें आ जाते, क्योंकि फ्री का रास्ता मिलता है, मालिक लोग आते हैं। जामा मस्जिद थाने को इंक्लूड नहीं कर सकते इसमें, हौसकाजी थाना भी लेना पड़ेगा आपको। हाजी ना? हाँ, ये इलाका तो 2 है ना, यानी जामा मस्जिद है, हौज खाजी उधर है। हौसकाजी आता है ना। जबकि ये इतना बिजी रोड है, अगर किसी को सीताराम बाजार से भी निकलना है तो यहीं से निकल कर जाएगा। उसके बावजूद भी ये हाल है। आप जो है इसमें दोषी किसको मानते हैं? पुलिस, सारा काम पुलिस का है, सारा काम पुलिस। यानी जामा मस्जिद और हौज खाजी 3 स्पॉट बने हुए कलेक्शन के, एक उस पॉइंट पर, एक बीच में और एक वहाँ पर अजमेरी गेट पर। वहाँ पर उनके लड़के खड़े रहते हैं जो पैसे इकट्ठे करते हैं। ये पैसे किसको देते हैं? पैसे पुलिस की जेब में जाएंगे, पुलिस के लोग खड़े देते हैं पैसे। पुलिस वालों ने तो धंधा बना रखा है। पुलिस वालों को बोलो, कितनी बार मैं निकली ना, मैं बल्कि कहती थी भाई साहब हटा दो, अरे निकल जाओ, आप निकल जाएगा, डंडे लेके खड़े रहते हैं। वो तो जाम कर ही देते हैं, छोटे मोटे तो रिक्शे निकल ही जाने चाहिए ना, जाम में फंस जाते हैं। इतनी धूप हो रही है, महिलाएं, बच्चे, मजदूर सब मेरे पास खड़े हैं। रोज का जाना, रोज का आना। गड़बड़ी सिस्टम में नहीं, जो गड़बड़ी जो है सिस्टम में बैठे लोगों की है। अगर इनकी रिश्वतखोरी अगर बंद हो जाए तो फिर ऐसे अवैध पार्किंग जो है नहीं रहेगी। रिश्वतखोरी के मामले में ये अवैध पार्किंग लगे हुए हैं। आप पीछे दिखाइए, हमारे साथ बाबूजी बात करें। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम राजीव जी है ना, चावड़ी बाजार में मेरी रिहाइश है। यहाँ पे 24 घंटे आप, आज इतवार का दिन है, आप आज भी देख सकते हैं कि यहाँ कितने अभी भी टेम्पो खड़े हुए हैं, जबकि आज दुकानें बंद हैं। ये कहते हैं इन दुकानों के लिए हम लोडिंग करते हैं, आज संडे है, सारी दुकानें बंद हैं, फिर भी ये खड़े हुए हैं। कैसे खड़े हुए हैं आप ये पूछिए इनसे। यहाँ पे कोई किसी तरह की, आप जितना मर्जी वो करते रहिए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं आप जितनी मर्जी प्रेस करिए, जितनी मर्जी कॉन्फ्रेंस करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माफियाओं का राज है ये, माफियाओं का राज है, इसमें बहुत बड़ा माफिया इन्वॉल्व है। यहाँ पर अजय गुप्ता है, वो कहते हैं कि हमारी रेखा गुप्ता जी से बात हो गई, आप टेम्पो खड़े कर सकते हैं। हाँ जी, अभी ये बात किसने बोला है? अजय जी ने बात बोली है। अजय जी कौन है? अजय जी जिन्होंने मेरे पे ब्लेम लगाया था कि मेरे पास, मेरी जेब में SHO साहब रहते हैं, DCP रहते हैं, और उल्टी सीधी बातें करके उन्होंने जो है यही बात बोली गई है कि यहाँ पर टेम्पो खड़े करो, अब टेम्पो में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। रेखा गुप्ता सीएम से जनता थोड़ा ना है, जनता से रेखा गुप्ता है, ये तो पता होना चाहिए ना। उन्होंने किसी से फ़ोन किया, उन्होंने ये कहा कि मार्केट में मैंने फ़ोन करवा दिया किसी से, अगली बार आपको आना है या नहीं आना। उन्होंने कहा कि आप टेम्पो खड़े कराओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे सब इंजाम लगाया जा रहा है। मेन चीज़ है रोड से अच्छा है, पार्किंग मिल जाए उसे, पार्किंग पे कहीं एक जितनी जगह मिल जाए, पार्किंग की जगह पर खड़ी हो, वो सही है। अब जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमें कोई जल्दी हॉस्पिटल जाना है, कोई ऐसी जल्दी में काम है, नहीं कर पा रहे हैं, भीड़ की वजह से 1 घंटे का काम 2-2 घंटे में आ रहे हैं, वो तो ये गलत है ना। तो आगे की क्या आप कार्रवाई क्या चाहते हैं? ये आपने फोटो SHO साहब के भी लगा रखी है।
तो अब यानी मामला क्या है, यानी भ्रष्टाचार ज्यादा है। हाँ, ये चीज़ें देखो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, भीड़ इतनी नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिक जितना होता है, मतलब ये जो संडे के दिन भी खड़े हुए हैं टेम्पो वगैरह, ये कहीं साइड हो जाए, पार्किंग वगैरह हो जाए, वो सही है। बैटरी रिक्शा भी कुछ ज़्यादा ही है, बैटरी रिक्शा भी बहुत ज़्यादा है, पुरानी दिल्ली में बैटरी रिक्शा बहुत ज़्यादा है, टेम्पो इतने हैं, मैन टेम्पो बहुत है। यानी आप लोग यानी निवासी यहाँ के? सब हम सब एक साथ ही हैं, सब चाची सब नहीं कह रहे हम। मेरी एक बात सुनो, हम सब यहाँ के निवासी हैं। दूसरी बात पता है क्या चीज़ है, बाहर की जो जितनी भी मार्केट है, इनको कोई इतना कोई परेशान नहीं होती। जो अंदर के जो जितने भी ये जो बैठे हुए हैं, जितने सबका माल यहाँ बाहर उतरता है, सबका माल बाहर उतरता है। कोई ये ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनाता कि अपना अगर माल इनको लाना भी होता है तो बाहर की साइड उतरवाए और पीछे से अपना रिक्शा से लोड करके अंदर लिखवा ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी इनको दिक्कत है कि नहीं, हमें तो वहीं पर ही मार्केट बसानी है अपनी, यहीं पर ही टेम्पू खड़े करने, यहीं से माल लोड होकर के लेके जाना है। क्यों? मतलब माल अगर लोड होकर के जाएगा तो दुकानें अगर एक से एक चिपक जाएंगी तो कहाँ से कोई बंदा निकलेगा और कहाँ से यहाँ से जाम खुलेगा, ये बताओ आप मेरे को। परेशानी है ना। सच्चो साहब कहते हैं कि और टीआई साहब को कई बार अवगत कराया गया है, कई बार हमने खबर चलाया है, लेकिन उसके बावजूद भी असर ना होना है। आप किसको गलती मानते हैं? दोनों की है जी, दोनों की है। आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे अगर किसी चीज़ के लिए बोल रहा हूँ या जो भी कुछ है, लेकिन आप अगर दोनों के साथ अगर मिलके चल रहे हो, तो अगर आपने किसी को उसको शिकायत करी, उसने आपकी मानी, फिर उसके बाद उसने उसकी नहीं मानी, तो इसका मतलब तो मिली भगत तो सबकी है ना, तभी तो नहीं हो रही ये चीज़। फिर कैसे होएगी ये बताओ? परेशानी इन सबकी कैसे मिटेगी? मिटेगी तो तब ना जब ये सारी चीज़ें यहाँ से हटेंगी, लेकिन वो चीज़ ये हटाना नहीं चाह रहे। जब ये हटाएंगे, मंत्री तक पैसा जाता है, ये SHO साहब कि बहुत ऊपर तक पहुंचा है और ये बहुत ऊपर तक पैसा जाता है। अच्छा जी। आप तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर दे के आए थे, उसमें क्या हुआ? उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मेरे ऊपर उल्टे इल्जाम लगाए कि मैं पैसे खाता हूँ। किस चीज़ का? टेम्पू के पैसे खाता हूँ। तो शिकायत तो आप ही करी है। मेरी शिकायत है, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ नहीं है ना, तो उल्टा इल्जाम मुझ पर ही लगा रहे हैं। आपके पास तो वीडियो भी है। वीडियो भी है, सब चीज़ है, लेकिन कानून कुछ नहीं कर रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही उस चीज़ में। कानून SHO साहब ने मुझसे खुद कहा है, तेरे जैसे बहुत आते हैं और बहुत जाते हैं, और ये पैसा बहुत ऊपर तक जाता है। SHO साहब तो 3 साल के लिए है। आपने ये बात नहीं बताई? ये फरवरी से कहानी चल रही है, और फरवरी से यही बात हो रही है कि ये पैसा ऊपर मंत्रियों तक जाता है। ये हमारे भारतीय किसान यूनियन तक सूचना पहुंची कि पिछले कई महीनों से यहाँ एक मुहिम छेड़ी हुई है मिस्टर मयूर अग्रवाल ने, जो कि यहाँ के लोकल व्यक्ति हैं, कि ये जो टेम्पू जिस प्रकार आप अभी भी देख सकते हैं, इतवार का दिन है, छुट्टी का, फिर भी आप एक कैमरा दिखाइए एक बार भाई साहब, कि किस प्रकार यहाँ पे अवैध तरीके से पार्किंग की जा रही है। और इस विषय पे कई बार चर्चा हो चुकी है, कई बार प्रशासन से बात हो चुकी है, थाने में बात हो चुकी है। जिस टाइम बात होती है उस समय ये टेम्पू हटे हुए दिखते हैं। 3-4 बार तो हम लोग खुद देख चुके हैं यहाँ इस तरीके से गंभीर ट्रैफिक जाम होता है कि उस ट्रैफिक जाम में अगर किसी को इमरजेंसी सुविधा की आवश्यकता पड़ी, फायर ब्रिगेड की, एम्बुलेंस की, तो वो पहुँच ही नहीं पाएगी समय तक। व्यक्ति मर जाएगा लेकिन वो एम्बुलेंस में अस्पताल नहीं पहुँच पाएगा। तो ये सब बातें हमारे संज्ञान में आई और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इस विषय पर गंभीरता से लें और इसको बात करें। भाई हमारे मोदी जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ये कहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। विदेशों से वो लड़ रहे हैं हमारे लिए। देश के अंदर अभी मैंने पिछली वीडियो देखी किसी की, कोई मूर्ख व्यक्ति ये बता रहे थे कैमरे के अंदर माइक पे कि 22 सालों से मैं यहाँ पे गाड़ी लेके आ रहा हूँ अंदर। भाई नो एंट्री जोन के अंदर अगर आप 22 सालों से गाड़ी लेके आ रहे हो अंदर, टेम्पो ट्रैवलर, दैट मीन्स कोई तो सेटिंग है, व्यवस्था है आपकी। अब ये व्यवस्था पे अगर निष्पक्ष जांच होती है तो कार्रवाई उचित तरीके से होगी, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन पूरा इसके लिए संयोजन लेगा पूरा, और कार्रवाई जिस लेवल तक हमसे हो, चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे SHO साहब से मिलना पड़े, हम इस लेवल पे पूरी कार्रवाई करेंगे। हम इनके साथ हैं। सुनने में आया है कि इन्होंने, मयूर अग्रवाल ने 2 बार जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अल्टीमेटम एक पत्र दे चुके हैं जी। एक कमिश्नर लेवल है, उस पर भी कार्रवाई नहीं होना, ये क्या जताता है यानी प्रशासन में? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ सर, प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन सो रहा है। भाई एक इलाके के अंदर अगर नो एंट्री जोन है, नो एंट्री जोन का मतलब नो एंट्री। भाई सरकार ने ये तो नियम लागू कर दिया कि नो एंट्री है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं आएगी, लेकिन उसकी निष्पक्ष जांच भी तो की जाए कि यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं, नहीं आ रही है, आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये जानकारी कैसे पहुँचेगी सरकार तक? ये काम है लोकल थाने का, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का। अब
इतनी कंप्लेंट्स करने के बाद देखो मैं ये भी समझ सकता हूँ कि कमिश्नर साहब पे बहुत सारी और भी कंप्लेंट्स होंगी, लेकिन ये सबसे गंभीर मुद्दा है। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कमिश्नर साहब से भी कि वो इस मुद्दे को थोड़ा गंभीरता से लें, क्योंकि अन्यथा कोई हादसा अगर यहाँ पे हो जाता है, आग लग जाती है, कोई व्यवस्था बिगड़ती है तो बुराइयाँ प्रशासन को ही मिलेंगी। तो मेरे आपसे आग्रह है कि आप लोग इसको बहुत गंभीरता से लें और बहुत ज़रूरी विषय है ये। और ये इसमें कोई भी कुछ नहीं होगा, कुछ भी करके देख लो आप। एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए यहाँ पे कितने लोग हैं और अवैध पार्किंग कैसे लगा हुआ है, एक बार अच्छे से दिखा दीजिए एक बार, खूब अच्छे से। ये नो एंट्री जोन है, नो एंट्री जोन के अंदर यानी अवैध रूप से जो है पार्किंग खुलाया गया है। यानी जो इनका कहने का मतलब है, यहाँ की जनता है, लोगों का कहने का इस तरीके से। और आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से अवैध पार्किंग है, अवैध मार्केट है, अवैध मार्केट जिस तरीके से इन्होंने वो कर रखा है। और मैं आपको बता दूं अवैध पार्किंग है। अब मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा जी से, जब आपको शिकायत दी गई थी तो उसमें कार्रवाई क्या हुई? अब कहने का मतलब ये है कि आखिर कार्रवाई कब होगी? यानी थाना जामा मस्जिद, SHO और TI जो है यानी दरियागंज सर्कल के, यानी अवैध पार्किंग पे रोकथाम कब होगी, लोगों को सुविधा कब मुहैया कराया जाएगा, ये देखने वाली बात है। दिल्ली समाचार टीवी इस खबर को जब तक चलाएगा जब तक ये अवैध पार्किंग यहाँ से हट नहीं जाती। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं प्रिंस जायसवाल, दिल्ली समाचार टीवी।